दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन करंट के एक नए टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार जो हाल ही में गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है उसके बारे में विस्तृत रूप से इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखें और पसंद आने पर लाइक कमेंट करें। गीता प्रेस गोरखपुर जो कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करती है और शांति एवं सामाजिक सद्भाव के गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देती है को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 हेतु, इसे आप ध्यान रखें, गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इस संस्था का संचालन विगत 100 वर्षों से किया जा रहा है क्योंकि इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। इस पुरस्कार की घोषणा संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई। अब गीता प्रेस गोरखपुर क्या है इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेते। तो देखिए, जानते हैं गीता प्रेस गोरखपुर के बारे में। वर्ष 1923 में जयादयाल गोयनका और हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की गई थी। ये प्रेस हिंदू धार्मिक ग्रंथों के दुनिया में सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, जिसने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की है, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता की 16.21 करोड़ प्रतियां भी शामिल है। यह है गीता प्रेस गोरखपुर। और क्या है खास, देखिए, ये कल्याण नामक, इसे आप अवश्य याद रखें, गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण नामक एक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित करती है, जिसमें आध्यात्मिक, संस्कृति, इतिहास और नैतिकता आदि विषयों को शामिल किया गया है। ये गोरखपुर में कल्याण चिकित्सालय नामक एक धर्मार्थ चिकित्सालय भी चलाती है, जो गरीबों और ज़रूरतमंदों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। और क्या है खास, अब अपन समझते हैं गांधी शांति पुरस्कार के बारे में जो हाल ही में गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। तो गांधी शांति पुरस्कार क्या है, तो देखिए आप, गांधी शांति पुरस्कार, इसका परिचय अपन देख लेते हैं। इस वार्षिक पुरस्कार को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 में, इसे आप ध्यान रखें, महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वालों लोगों की पहचान करने हेतु स्थापित किया गया था। तो 1995 में इसकी स्थापना हुई। अब इस पुरस्कार में क्या है पारितोषिक, तो देखिए, इसमें 1 करोड़ रुपए की नगद राशि, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र तथा उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला या हथकरघा उत्पाद शामिल होता है। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में प्रदान किया जाता है, इसे भी आप ध्यान रखें। और क्या है खास, तो देखो, अब इस पुरस्कार के चयन का आधार क्या है, तो ये पुरस्कार उन व्यक्तियों, संघों, संस्थाओं या संगठनों को दिया जाता है, इसे ध्यान रखें आप, जिन्होंने शांति, अहिंसा और मानवीय कष्टों को दूर करने के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया है। अब पुरस्कार राष्ट्रीयता, वर्ग, भाषा, जाति, पंथ या लैंगिक भेदभाव की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों को दिया जाता है, इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। इस पुरस्कार को 2 व्यक्तियों, संस्थाओं के बीच में भी विभाजित किया जा सकता है। यदि चयनकर्ता ये मानते हैं कि दोनों समान रूप से पुरस्कार के योग्य है, तो इस पुरस्कार को 2 व्यक्तियों और संस्थाओं में विभाजित भी किया जा सकता है। और क्या है गांधी पुरस्कार की विशेषताएं, तो देखिए, अब इस पुरस्कार का चयन कैसे किया जाता है, इसे भी जानना जरूरी है। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष और एक अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलकर एक जूरी प्रत्येक वर्ष पुरस्कार विजेता का फैसला करती है। मतलब इन सबको मिला के एक जूरी का गठन किया जाता है जो इस पुरस्कार का चयन करती है। आगे क्या है खास, देखिए, ये पुरस्कार 2006 से 2012, इसे मैंने रेड लाइन में किया है, आप अच्छी तरह से ध्यान रखें, समावेशी वर्षों में रोक दिया गया था। पुरस्कार के लिए नामांकन से ठीक पहले के 10 वर्षों के भीतर की उपलब्धियों पर भी
विचार किया जाता है। तो आप ध्यान रखना 2006 से 12 में इसका वितरण नहीं किया गया था। आगे देखिए अब क्या है पुरस्कार में, तो देखिए 1995 में पहला गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वो है जूलियस कंबारेज न्यूरेरे को दिया गया था, जो तंजानिया के राजनेता थे, जिन्होंने 1960 से 1985 में अपनी सेवानिवृत्ति तक तंजानिया और पहले तंजानिका के नेता के रूप में भी कार्य किया है। अब और क्या विशेष, तो देखिए अब तक केवल 2 ही बार संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है, मतलब संयुक्त रूप से दिया जा सकता है और अब तक केवल 2 बार दिया गया है। कब कब इसे भी जान लेते हैं, तो देखिए सन 2000 में छठा पुरस्कार, इसे आप ध्यान रखें, छठा पुरस्कार संयुक्त रूप से नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे उनको एवं मोहम्मद यूनिस द्वारा स्थापित बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया था। अब दूसरा कब दिया गया था संयुक्त रूप से, तो सन 2016 में एक तो छठा हो गया और एक 15वां पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था। अब ये किसे किसे दिया गया था, तो एक थे अक्षय पात्र फाउंडेशन जो भारत की एक संस्था है, ये भारत में एक गैर लाभकारी संगठन जो पूरे भारत में स्कूल लंच कार्यक्रम चलाता है को दिया गया था। और दूसरा संयुक्त रूप से है सुलभ इंटरनेशनल, ये भी भारत की एक संस्था है जो एक सामाजिक सेवा संगठन है। ये शिक्षा के माध्यम से मानव अधिकारों, पर्यावरण स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इन्हें संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया था। अब 19वां पुरस्कार गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला था, तो देखिए शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के हैं उनको 19वां गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उनके योगदान के उपलक्ष्य में पुरस्कार दिया गया था। और हाल ही में 20वां, इसे आप ध्यान रखें, 20वां गांधी शांति पुरस्कार 2021 है, जिसे 2023 में गीता प्रेस गोरखपुर भारत को दिया गया है। ये क्या करती है, अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें